समसम भूमंडल में विचरण करने वाले संत महापुरुष जन और यहाँ सत्संग प्रांगण में विराजमान नर नारी के रूप में प्रभु जी के परम प्यारे भाई, ये हमारा दयाल का सप्त दिवसीय सत्संग समागम चल रहा था। आज सत्संग चलते चलते पंचम दिवस पर आ गया है। यानी आज सत्संग का 5वां दिवस है और आज के बाद 2 दिन सत्संग और प्रेम भक्तों, सत्संग ज्ञान और भक्ति का वह अथाह और अगाध समुद्र है। इसमें जो भी स्नान करता है वह भव बंधनों से छूटकर मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अगर स्नान करता है तो, और स्नान ही नहीं करता है तो भला मोक्ष मुक्ति को कैसे प्राप्त होगा? प्रेमी भक्तों, ये मोक्ष मुक्ति क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं। देखो, मोक्ष और मुक्ति ये दोनों ही शब्द जो हैं मिलते जुलते। मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष कहते हैं जिसका 84 लाख योनियों से, उनमें से भी जो श्रेष्ठ योनि मनुष्य की है उससे मोह का छुटकारा हो जाए। मोह का छुटकारा हो जाए। और मुक्ति क्या है? मुक्ति का भी मतलब ये है कि जो हम इस सांसारिक बंधनों में बंधे हुए हैं, इससे छुटकारा पाए। दोनों का अर्थ लगभग एक जैसा है। तो प्रेमी भक्तों, आप लोग जो है इससे छुटकारा चाहते हो या नहीं चाहते? देखो, एक गांव में एक ठाकुर साहब थे और जमींदार परिवार का। कुछ उन्होंने पुण्य भी किया था, लेकिन पाप ज्यादा हो गया था। तो उन्हें जो है किसी भी प्रकार से ये जानकारी हो गई थी कि हमारे पाप का जो भार है
वो ज्यादा है, इसलिए पाप के भार को पहले हमें भुगतना पड़ेगा। तो उन्हें ये मालूम हो गया कि मेरा जन्म अगला जन्म जब होगा तो मुझे सूअर की योनि मिलेगी। किसकी योनि मिलेगी? सूअर की। और मेरे माथे में सफेद रंग का बालों का चंदना हुआ। माथे पे जैसे गाय होती है, भैंस होती है, बैल होते हैं, बछड़ा होता है, तो किसी किसी के माथे पर सफेद कोई चंदना सा होता है, चिन्ह कोई मालूम पड़ता है। ऐसे उन्होंने बताया, उन्होंने देखा होगा सपने में या किसी प्रकार से, तो उन्होंने अपने लड़कों से कहा, बेटा हमारा अगला जन्म जो है इसी गांव में कालू मेहतर के यहां सूअर का हमें जन्म मिलेगा, माथे पे चंदना होगा। बेटा अगर तुम मुझे देख लो तो मुझे गोली से मार देना, क्योंकि अभी तो मैं कितनी कितनी अच्छी चीजें खा रहा हूं, रसगुल्ला, मलाई, गुलाब जामुन, रोटी, दाल, चावल, तरह तरह की सब्जियां। लेकिन जब सूअर की योनि में जन्म होगा फिर हमें क्या खाने को मिलेगा? क्या मिलेगा? रसगुल्ला मिलेंगे? नहीं। जब रसगुल्ला जो है, जब रसगुल्ला की डेथ हो जाए उसके बाद का सामान मिले है, लेकिन रसगुल्ला नहीं मिलेगा। तो ये बेटा अच्छी होनी नहीं। कुछ समय गुजरा, ठाकुर साहब खत्म हो गए। कालू मेहतर के यहाँ एक सुवरिया के एक बच्चा पैदा हुआ जिसके चांद में चंदना था। वो सुनकरों को रोजाना जमींदार साहब के दरवाजे से होकर के सुअरों को चराने के लिए ले जाता था। चराने के लिए कहा? गंगा के किनारे ले जाता था। गांव के ओर पहले अच्छी व्यवस्था थी उनकी, अब व्यवस्था जो है सरकार ने गलत कर दी। हर घर में, हर गांव में, भाई कोई गांव पिछड़ा हो, जैसा हमारा डम्मन नगरा है, तो इसमें लैट्रिन कम है, और अन्यथा मोदी ने हिंदुस्तान में घर घर लैट्रिन बनवा दी। अब टट्टी करने जाओगे, लैट्रिन में जाओ, सूअर का भोजन तो तुमने बंद कर दिया। अब सूअर बेचारा क्या करे? सवेरे ही पे मैं करने जुड़ा ले लो किनारे किनारे गांव में, सूअर जो है खाए फूल कानो कुप्पा बने गए, आराम से बैठे जाए। ठाकुर साहब के दोनों लड़के जो है बंदूक कंधे पे डाले हुए खेतों पे गए थे, वहां से लौट के आ गए। इधर से जो है वो मेहतर जो है सूकरों को ले जा रहा था। काफी बड़ा हो गया था सूकर का बच्चा। उसने लड़कों को देखा, उसने पहचान लिया, तो उसे याद आ गया कि मैंने अपने लड़कों से ये कहा था कि तुम अगर मुझे देख लो, मेरी चांद में चंदना होगा तो मुझे गोली से मारना। आज हमें मालूम पड़ता है ये हमारे लड़के मुझे मारने के लिए आए, लेकिन उन्हें कोई ध्यान नहीं। लेकिन जब वो सूअर का बच्चा निकला, उसने देखा तो वो बीच में रुक गया। उसे भय हो गया कि ये मुझे मार देगा। जब वो रुक गया तो उन लड़कों की भी नजर पड़ी जगह कि हमें जमाना पर पिताजी जो बताइए कि सोई को है, भैया मारो उसको।
भैया ने एकदम कना पे बंदूक निकाली तोरे के कासून दारे का ऐसे करे सोई सिमर जो है तो हाथ ऊपर करके ऐसे करने लगो मत मारो मारो मत यार मारे हमें जाएंगे अच्छा लगा तो देखिए ये 84 लाख कहानियां बताई जाती हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की होती है। मनुष्य की क्यों योनि होती है उस बात को आज बताऊंगा। कहते हैं कि बड़े बड़े भागे मानुष तन पावा 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 मेरे भगवत बंधुओं गोस्वामी तुलसीदास जी और रामचरितमानस में इस बात को बताना चाहते हैं किस बात को कि जो तुम्हें मनुष्य का शरीर मिला है ये बहुत श्रेष्ठ है। कितना श्रेष्ठ है उस श्रेष्ठता की इतनी प्रशंसा है कि जिसका कोई पारावार नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं बड़े भाग्य उनके बहुत बड़े भाग्य हैं किनके जिन्होंने मनुष्य शरीर प्राप्त किया मनुष्य शरीर के लिए। अरे तुलसीदास जी मनुष्य का शरीर कोई ज्यादा बड़ा भरकम हो रही। तुलसीदास जी ये कह देते क्या कि बड़े भागी हाथी तन पावा। हाथी का शरीर बड़ा होता है मनुष्य से, भोजन भी ज्यादा खाता है कि नहीं। वो ये कह देते बड़े भागी हाथी तन पावा बड़े भागे हाथी तन पावा बड़े भागे हाथी तन पावा मोटे मोटे लकड़ जमावा मोटे मोटे लकड़ जमावा तुलसीदास जी ये कह देते कि हाथी बहुत बड़ा
जानवर होता है 84 लाख योनियों में, शरीरों में सबसे डबल इस समय हाथी है। इससे भी बड़ा पहले डायनासोर हुआ करता था, आज के कई हजार वर्ष पहले, अब वो नहीं रहा है, जिसकी लंबाई 8 हाथियों के बराबर हुआ करती है। लेकिन इस समय हाथी है जो बड़े बड़े बरगद के, पाकड़ के हरे हरे पत्तों को लकड़ियां सहित चबा लेता है। लेकिन ये नहीं बताया सबसे मजबूत मेहनत करने वाला एक जानवर और होता है जिसे गधा कहते हैं। तुलसीदास जी गधे का नाम लेते, क्या कहते कि बड़े भागी गदहा तन पावा, बड़े भागे गदहा तन पावा, बड़े भागे गदहा तन पावा। लादी लाद लाद ले जावा, लादी लाद लाद ले जावा, लादी लाद लाद ले जावा। लेकिन ये पुरानी बात है। पहले धोबी गधा रखते थे, कपड़ों को पोटली गधे पर रख करके तालाब में जाया करते थे, लेकिन वो व्यवस्था खत्म हो गई है। अब हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बड़े भागी गदहा तन पावा, बड़े भाग गदहा तन पावा, बड़े भाग गदहा तन पावा। अरु भट्टन पे ईट डुबावा, अरु भट्टन पे ईट डुबावा, अरु भट्टन पे ईट डुबावा। मेरे भगवत बंधुओं, तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा कि बड़े भाग गदहा तन पावा, बड़े भाग हाथी तन पावा, ये नहीं कहा। ये कहा बड़े भाग मानुष तन। बड़े भाग हैं जो हमें मनुष्य का जन्म दिया। चौपाई के अगली 2 अंतराल होते हैं। नीचे भी लाइन में ये बताया है कि सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर माने देवदेव, यानी मनुष्य का शरीर जो है, तुलसीदास जी कहते हैं देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, हमारे जो सदग्रंथ हैं वो इस चीज को गाते हैं, वर्णन करते हैं कि मनुष्य का शरीर जो है देवताओं के लिए भी, देवताओं से भी श्रेष्ठ। बोल बेटा बोल, मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेम भक्तों, अब बताइए देवता कौन कौन से हैं? सबसे छोटा देवता कौन सा है? सबसे छोटा देवता होता है भूत। कौन होता है? भूत या प्रेत कहते हैं उसे। और बड़ा देवता कौन सा होता है? सबसे बड़ा देवता भूतेश्वर नाथ, जिन्हें भगवान शंकर कहते हैं, वो सबसे बड़े देवता हैं। सब देवों में महादेव बड़े हैं, जिन्हें बहाई गई गंगा है। और बीच में बहुत देवता हैं, इंद्र देवता है, वरुण देवता है, यम देवता है, और अग्नि देवता है, पवन देवता है, हनुमान देवता है, वगैरह वगैरह बहुत देवता है। ब्रह्मदेव, गर्मदेव, धर्मदेव, भुइया, भवानी, पछैया, पुरवैया, निरे देवता है। तो कहते हैं
कि ये देवता लोग भी भगवान से याचना करते हैं, भगवान से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मुझे इस मनुष्य का शरीर दो। मनुष्य के शरीर को क्यों मांगते हैं? देखो एक छोटी सी बात उसको मैं बताता हूं। देखिए, जितनी भी योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, उनमें से 83,90,999 योनियां जो हैं, एक कम 84 लाख योनियों में से एक मनुष्य की योनि छोड़कर सभी योनियां जो है वो कैसी हैं? भोग योनियां हैं। भोग योनियां हैं जो भोग रही है, कर्म का फल भोग रही है। और मनुष्य की योनि कैसी है? ये भोग योनि भी है, ये भी भोग रही है, लेकिन इसे कर्म करने का भी अधिकार प्राप्त है। ये जैसा करेगी वैसा उसे फल मिलेगा, अन्य योनियों को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भोग ही नहीं है, खुद ही भोग रही है। जैसे साल भर लड़का जो है स्कूल में पढ़ने जाता है, साल के वर्ष के अंत में फिर उसकी परीक्षा होती है। परीक्षा होने के बाद जो है अगर लड़का पास हो जाता है तो अगले क्लास में उसे भर्ती कर दिया जाता है कि नहीं? और फेल हो जाता है तो फिर वही लौट आइए, उसी क्लास में फिर पढ़ो। तो प्रेमी भक्तों, इसलिए ये मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है। मनुष्य एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से चारों तरफ रास्ता गया है। चाहे वो नरक में चला जाए, चाहे वो स्वर्ग में चला जाए, चाहे वो गोलोक धाम में भगवान विष्णु के धाम में चला जाए, चाहे वो शिवलोक में चला जाए, और इनसे भी श्रेष्ठ लोग हैं जिन्हें सत्य लोग कहते हैं, अलग लोग, अगम लोग, अनामी धाम कहते हैं, उनमें चला जाए, चाहे उनसे भी ऊपर जो दयाल धाम है, दयाल देश है, जिसका ये पैगाम बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मैं आपको सुनाने आया हूँ, बताने आया हूँ। जो दयाल धाम है, जो सत्यलोक से कई लोगों के ऊपर है, और फिर उसके ऊपर सबसे ऊपर ध्रुव पूर्व है। कहते हैं हम पूर्व के पूर्विया, हम पूर्व के पूर्विया, बात न जाने कोई और बातें जाने सो जना, जो ध्रुव पूर्व का वो जानता है जो ध्रुव बोलता है। तो प्रेमी भक्तों, तुम भजन ध्यान करके, योग साधन करके किसी भी लोक में, किसी भी मुल्क में, नरक में या स्वर्ग में या मुक्ति या मोक्ष के लोक में जा सकते हैं, लेकिन मनुष्य ही साधन करके जा सकता है, अन्य कोई योनियां नहीं जा सकती। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये बताया है कि ये मनुष्य शरीर जो है, इसके लिए कहते हैं, क्या कहते हैं? कि साधन धाम साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन
साधन धाम मुक्त कर द्वारा, साधन धाम मुक्त कर द्वारा। पाहिन जी परलोक समारा, आयल जी परलोक समारा, आयल जी परलोक समारा। मेरे भगवत बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये जो मनुष्य का शरीर है वो कैसा है? साधन धाम, यानी साधनों का घर है। धाम माने घर, साधनों का घर है। कोई भी आप साधन करो, तुम्हें जेल जाना है तो जेल में भी पहुंच जाओ। कोई बड़ो आदमी मिले, बात उतार जूता दे, तुरंत व्यवस्था तुम्हारी जल्दी से जल्दी हुई। या कोई पुलिस वालों मिल जाए, अधिकारी कोई पुलिस वाले ताके मारते हो, तुरंत पहुंच जाओगे। यानी ये साधनों का घर है। और इसमें एक मोक्ष का दरवाजा है। 9 दरवाजे जो है वो नरक के हैं, निम्न योनियों के हैं, 84 लाख योनियों के हैं। लेकिन एक दरवाजा ऐसा है जो मोक्ष का, जहां से सतलोक के लिए रास्ता गया है। और वो रास्ता जो है ब्रह्मा के लोक से, विष्णु के लोक से, शंकर जी के लोक से होता हुआ सतलोक में जाता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम्हारे गुरु में, तुम्हारे सदगुरु में क्षमता है, तो तुम सतलोक के ऊपर अलख लोक, अगम लोक, अनामी धाम, उसमें भी जा सकते। उसके ऊपर दयाल देव, उसमें भी जा सकते। उसके ऊपर धुर पूरब, उसमें भी जा सकते। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी भक्तों, ये साधन शरीर में 9 दरवाजे हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, 7 दरवाजे ये हैं। 2 नीचे मलबूत त्याग करने वाले 9 दरवाजे हुए। 10वां दरवाजा गुप्त है जो कपाल में है, जिसको पूर्ण सदगुरु खोलता है और खोल करके वहां शब्द का बोध कराता है। और उस शब्द में स्मृति को जोड़ करके साधक जो है सतलोक में और ऊपर के लोकों में चला जाता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जब मरवे के बाद ना, मरवे के बाद की बात ना है, जिंदगी की बात है। जिंदा में बैठ चलो जाए तो है, और चले जाए के घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट रुक के देख के और फिर लौट के भाई दरवाजे में होते घुस के और फिर जो है आंखें खोल ले। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। फिर धीरे धीरे नित्य कृत्य जब उसकी इच्छा होती है तब वो वहां जाता है और आता है। अब बताओ, जब वो मरेगा तो वहीं जाएगा कि अंत होंगे? वहीं जाएगा। भाई घर को पता चलेगा, अरे आज नहीं ससुराल चलो जाए तो ससुराल ज्यादा दूर है, 1-2 दिन, और ससुराल में ज्यादा है होना चाहिए। और जाको ससुराल में घर है तो फिर रहना ही पड़ेगा। कहा तो कमले कमला सेते हर सेते हिमालय, श्री राम देव हर सेते माने कुंड संख्या। तो भगवान विष्णु भी अपनी ससुराल में रहते,
शंकर जी भी अपनी ससुराल में रहते हैं हिमालय में। तो प्रेमी बच्चों, कहने का मतलब है आप किसी भी रिश्तेदारी में जाएं, ससुराल में जाएं, ननिहाल में जाएं या कहीं भी समझाने में जाएं, फिर आप लौट करके फिर आ जाएंगे नहीं। ऐसे ही ये जो चैतन्य आत्मा है, जीवात्मा है, इसका यहाँ संसार में क्या है? मायका है, नैहर है, लेकिन इसकी ससुराल, इसका वास्तविक घर सतलोक में है। ये जीव सतलोक से आया है। कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जेहि परलोक। जिन्होंने इसको पा करके और फिर भी अगर परलोक न संभाल पाया तो वे अभागे, भाग्यहीन लोग, उन्हें फिर कभी चांस मिलेगा नहीं। और जाके भाग्य में ही ना आए, जाके भाग्य में ना आए। कहते मन के हीन कर्म के नंगा, और बेनर चाय कठौती में गंगा है। मन होशिया कर्म गरिया, रोज रांगत खीर, लेकिन हो जात दरिया हो जात खीर नहीं। क्यों? कर्म सही नहीं। देखो एक समय की बात है, एक छोटा सा दृष्टांत है कि एक वसुदेवा था। आजकल जो है वसुदेवा को लोग नहीं जानते, बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं शायद जानते हो। वसुदेवा जो है वो किटकिनियां बजाते थे, घुराने आते थे जब चकिया चला करती, चकिया चलती थी, तब चकियारी बेरा पे आते थे, तब वो कहते थे, क्या कहते थे? अरे चकिया छोड़े भजन सुन ले, चकिया छोड़े भजन सुन ले, रहो बचो बकते बंदे, ना दे तो रखी कह दे, चकिया छोड़े। मेरे भगवत प्रेमियों, एक वसुदेवा था, तो वो चकियारी बेरा पे ही मांगते थे, सूर्य के निकल जाने पर फिर नहीं मांगते। एक वसुदेवा था, उसके घर जो है पूरे दिन में 4 किलो आटा का खर्च था। तो बू जाने मांगने के लिए गो तो लेट हो गो, का बात बनी बिगड़ी। उसकी झोली में 3 किलो आटा था। झोली में 3 किलो आटा था। पार्वती ने शंकर जी से कहा, स्वामी ये बेचारा गरीब भिखारी, इसकी झोली में 3 किलो आटा है और इसके घर 5 किलो का खर्च है पूरे दिन में। अब बताओ ये 2 किलो आटा कहां से लाएगा? और नहीं अगर कोई मांग जाए कर ले, फिर देवो के कल जो है अगर 8 किलो अगर जो मांगे तब बात भन्ना पूरा कर पा। शंकर जी ने पार्वती से कही करे कि तुम ऐसे लगाए आती खाओ जो है दिमाग में ब्याज करे आती जगह ब्याज है सही काम। अरे बताओ बेचारो भिखारी है, हम तो जाके हित की बात सोचे, और तुम जो है सारी दुनिया की खबर ले और हमने तुम्हें याद दिलवा दी और तुम्हें जग जग कोई बात ही ना मान। तो पार्वती ने ज्यादा कही, भैया देखो आदमी से ज्यादा जो है पति से ज्यादा धर्म पत्नी की चलती है घर। अब तो सरकार ने वो अधिकार ज्यादा दे दे, अगर औरत चाहे कभी करे कि चाटे 2-4 मार दे तो कछुआ हुए, वो आदमी अगर मार दे वो थाने में रिपोर्ट कर दे तो हिला घंटा लटक गए।
औरत को ज्यादा अधिकार है। और देखो, औरत का नाम पहले आता है भगवान की भी लिस्ट में। आप लोगों ने देखा होगा, भगवान का नाम लेते तो बामे भगवान को नाम बाद में लेता है, पहले भगवती को नाम। कैसे? जैसे लक्ष्मी नारायण, सीता राम, सीता को पहले नाम आओ, राम को बाद में आओ, राधे श्याम, राधे को पहले आओ और बाद में श्याम को आओ। और फिर जो है मथुरा वृंदावन में तो जब बताते हैं, क्या बताते हैं? अरे राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे, राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे राधे, राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। मेरे भगवत बंधुओं, वृंदावन के जो शास्त्री लोग हैं, आचार्य लोग हैं, तो ये कहते हैं कि राधे को नाम ले, जो बिहारी है चाहे कहूँ हुआ है भले चले वही दर्शन दिए। तो औरत की ज्यादा चलेगी ना चले? ये पार्वती है, वे नारी है और शंकर जी उनके पति हैं। पार्वती ने कही कि देखो जाति जरूर तुम्हें खबर ले। तो ठीक है भैया, तुम राय मानती हो। प्रेमी भक्तों, भगवान शंकर ने क्या काम किया? जिस रास्ते पे वो आ रहा था उसी के किनारे जो है एक सोने की मोहरों की बसनी, जिसमें करीब करीब 1000 सिक्के थे सोने के, वे रास्ते में डाल दिए। जगह ये आ रहा है, इसी को मिल जाएगा, फिर इसका मांगना, रात में उठना, ये भी खत्म हो जाएगा। क्या जरूरत है? जाके घरे गैस सिलेंडर भरो धरो, फिर का परी परवाह डुकरिया कंडा बीन फिरे उधरा, कोई जरूरत नहीं। तो बसदेव आ रहा था, एक साइड में शंकर जी छिप गए, एक साइड में पार्वती छिप गई। वो बसदेवा जो है जब बसनी दिया आने वाली भाई, तो ने बाके दिमाग में का भाव माने, कहीं अंधे लोग कैसे चलते, अंधे लोग कैसे चलते होंगे? सुबह ने आंखें बंद कर रही हो, डंडा बसनी पहले डंडा में हिलगी, फिर आके पांव में हिलक के गिर पड़ो, लेकिन आंखें ना खोली, फिर फाड़ो और फिर चलने लगो, थोड़ी दूर निकलियो तब बने आंखें खोली कि आए सही। शंकर जी निकल आए, बोले की पार्वती निकल आया, मुझे बसनी कर ले। तुम्हें बड़ी बाकी हिमदर्दी अति बात देखो, पूरी बसनी में 1000 सिक्के नहीं डालते मैं कोई मिल पाई। तो प्रेमी भक्तों, ये सत्संग जो है बहुमूल्य धन है, मोक्ष मुक्ति को देने वाला है। लेकिन यहाँ सत्संग सुन करके मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने का लाभ प्राप्त होने जा वाला है, लेकिन हम फिर भी भूल गए। अब लोग, कोई लोग ऐसे हैं कि घरे बैठे आवाज जा रही लेकिन आई ही नहीं। कोई लोग तो चकाते हैं कि तो हमें इनसे ज्यादा जानते हैं, ये कहा जा रहा है।
हम तो निरे लोग और बता दिए अकेला। तो ये क्या है? भाग्य में नहीं, इसलिए वो बात समझ में नहीं आ रही। प्रेम घटो ये सब कैसे है? केवल सदगुरु की कृपा से। सदगुरु की कितनी बड़ी महिमा है। ये जो मौला बात जा फिर देखो अपने कौन लगेगा जाई ठगी में आप लोगों से आप लोग भ्रम में पड़ जाओ। और माया ठगी ने, और माया ठगी ने, जब माया ठगी ने मोहल्ला बिगाड़ मेरे भागवत प्रेमियों, ये जो माया है ये ठगनी है। कैसी ठगनी है? इसने ब्रह्मा को ठगा, विष्णु को ठगा, शंकर जी को ठगा, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ठगा। इस माया है। ये माया जो है तीन प्रकार की होती है। माया, महामाया और झीनी माया। तो माया किसे कहते हैं? जो रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद, धन, संपत्ति और जो देखने में आ रहा है, ये सब क्या है? माया। तुलसीदास जी ने प्रमाण दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कि गोचर गोचर जहाँ लग मन जाए, गोचर जहाँ लग मन जाए, गोचर जहाँ लग मन जाए। गोचर जहाँ लग मन जाए, गोचर जहाँ लग मन जाए, गोचर जहाँ लग मन जाए। सालो माया जानो भाई, सालो माया जानो भाई, सालो माया जानो भाई।
जहां तक इंद्रियां जाती हैं, देखती हैं, पकड़ती हैं, ग्रहण करती हैं, त्यागती हैं, जो भी दिखाई दे रहा है, धन संपत्ति, जमीन जायदाद, मकान, पेड़ पौधे, जो भी दृष्टि में आता है, ये सब क्या है? माया। और महामाया क्या है? पुरुष के लिए, आदमी के लिए जो स्त्री का रूप है वो महामाया, और स्त्री के लिए जो पुरुष का रूप है वो महामाया। स्त्री मनुष्य पर मोहित होती है और मनुष्य स्त्री पर मोहित होता है, ये महामाया। और झीनी माया कौन सी है? झीनी माया उसे कहते हैं कि काऊ ने नेक कभी तपस्या कर ली हो, थोड़ी जब कर लिया हो, तब कर लिया हो, बातें नेक कहूं, अग्नि की तेज की किरण जो है मालूम पड़ी हो, तो हम संध्या सवेरे का सोच देंगे हम हमारी बराबर है कोई नहीं गाँव में, हम रोज पाना है गंगा जी के जा, और सब गंगा मैया वही सब फतेह करते। कोई सोचे जब मंत्र को करे रोज जपता है कहना, ज्यादा भगवान हमका खुद है, लुप्त तुम हो जाते और भगवान दिखाई दे जाते। थोड़ी सी शक्ति भाई, तो थोड़ी शक्ति में वो लोगों को श्राप देने के लिए तैयार है और किसी को वरदान देने के लिए तैयार है। ये क्या है? झीनी माया है। ये माया और महामाया तो संसारी लोगों को लगी है, जो इस माया से छूट गए हैं, जो ऋषि मुनि साधु संत सन्यासी योगी हैं, उनको झीनी माया लगी है। तो माया से कोई भी अलग नहीं है, जो माया से अलग हो जाता है वही परमात्मा का स्वरूप है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। देखो बचपन में बच्चे के पास कोई माया नहीं होती, किसी भी प्रकार की होती है नहीं, धीरे धीरे माया में लगाई जाए। लेकिन तुम पप्पू हो, तुम पप्पू हो, तुम्हारे ये पापा हैं, तुम्हारे ये पापा हैं, और पापा का ये तुम्हारी मम्मी है, माया लगेगी ना। फिर ये तुम्हारे मामा है, ये तुम्हारे नाना है, और लला बिस्कुट खाए, बिस्कुट खाए ले, बिस्कुट लाई लियो यार, तो ये जानिए कि ये जाते बिस्कुट सुनने के पैसा भाई श्याम बाबू की दुकान में चले गए, प्रेम बाबू ले आए सामान, नेक नेक दिन भरे में धोए के दाएं अपने पापा को दिखाते हैं, चीज लिए चीज माया लग जाए। और जो ही ब्याह भाव, जो ही जानो करो मटरा, पहले तो छिपको रहो तो कोई खास बात नहीं, जो लेकर मोटो भाओ ढीलो भाओ और वो में हलल लगो है। सोई एकदम जो है ब्याह कर दो, जो ब्याह कर दो दो जन्ने से भाव, लड़की और लड़का एक साल में 30 जन्म और आई हो, फिर चौथो आई हो, फिर पचाओ आओ, माया बड़ा चली गई। पहले तो वे जीजा भाई, दमाद भाई हैं, फिर फूफा हुई है, फिर सबदी हुई है, फिर नन्ना हो गए, फिर रिश्तेदारी इसकी जुड़ गई। जैसे मकड़ी जाल बिछाते तो बीच में मकड़ी और जोर वो चारों तरफ जाल करो। तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे सो माया बस भयो गुसाई, और बंदो तीर मरकट की, सो माया बस
इस प्रकार से आदमी मनुष्य माया में आबद्ध हो जाता है और जैसे तोता माया के प्रलोभन में आकर के पकड़ जाता है, बंदर जो है प्रलोभन में आकर के पकड़ जाता है, हिरण भेड़ की आवाज सुन करके, सर्प भेड़ की आवाज को सुन करके पकड़ में आ जाता है। ऐसे ही ये मनुष्य जो है माया को देख करके पकड़। कबीर साहब ने कहा है, क्या कहा, कि माया दीपक नर पतंग, अरे भ्रम भ्रम भय पर। माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम भय पर। माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम भय पर। कहे कबीर गुरु ज्ञान के कोई, एक आध उभरन, कबीरा एक आध उभरन। कहे कबीर गुरु ज्ञान के कोई, एक आध उभरन, कबीरा एक आध उभरन। तो कबीर साहब कहते हैं कि ये जो माया है, जो अभी मैंने 3 प्रकार की माया के बारे में बताया है, ये जो माया है वो क्या है, एक अग्नि का जलता हुआ दीपक के समान। ये माया क्या है, एक अग्नि का जलता हुआ दीपक के समान है। और मनुष्य क्या है, मनुष्य जो है वो एक पतंगा है। आपने देखा होगा बरसात के समय में कीट और पतंगा बहुत बढ़ जाते हैं। शाम को जरा सी रोशनी को देख करके वे सभी पतंगा रोशनी के पास आते हैं और तौले खौरे लेते हैं, वहां से दिया तौले जौले पंख ना कर दिया, और जो पंख जरे कोई ढलनी नहीं करी। कोई आदमी दिया बुझाने बहुत चटर पटर दूध कितने नीचे मर गए, मर जाए। ऐसे ही कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि गुरु का ज्ञान हो जाने पर भी, गुरु को जी को ज्ञान हुई हो तो पाप होगा, लेकिन ऊपर से ज्ञान भागता है, लेकिन अंदर से फुकला हो गए, माया में बंधे गए। इसलिए इस माया में रहते हुए भी उस ब्रह्म में, उस परमेश्वर में, परमात्मा में, उनके नाम में अपना ध्यान जोड़े रहिए। अगर तुम्हें किसी गुरु का ज्ञान मिला है और ना मिलो है तो फिर कोई बात ना, फिर गुरु की तलाश करो। देखिए गुरुओं में भी जो श्रेष्ठ गुरु होते हैं, कहते हैं श्रेष्ठ कैसे होते हैं, जो मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करते हैं। यानी गुरुओं की अलग अलग ज्ञान होता है। किसी का ज्ञान जो है कहीं तक पहुंचाने की क्षमता होती है, किसी के ज्ञान में कहीं तक पहुंचाने की क्षमता होती है, किसी के ज्ञान में कहीं तक पहुंचाने की क्षमता होती है। गुरु की बहुत बड़ी महिमा बताई जाती है। देखो जिस गुरु की आरती होती है, जिस गुरु की आरती की जाती है, पूजा की जाती है,
और उस गुरु का ध्यान किया जाता है, वो पूरा गुरु होता है, वही मोक्ष मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। जिस गुरु की केवल प्रार्थना होती है, आरती पूजा नहीं होती है, दंड प्रणाम नहीं किया जाता है, उस गुरु के पास पूरा ज्ञान नहीं होता, पूरी क्षमता नहीं होती। कहते हैं जो परमात्मा है, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसके 5 सोपान हैं, 5 कोट हैं। वे कौन कौन से हैं? जिन्हें कहते हैं शब्द, प्रकाश, ज्ञान, शक्ति, आनंद। जो सदगुरु होता है, साधक को पहले 2 चीजों का ज्ञान कराता है। एक शब्द का ज्ञान कराता है, दूसरे प्रकाश का ज्ञान कराता है। और शब्द और प्रकाश का जब साधक अभ्यास करता है, फिर उसे ज्ञान और शक्ति और आनंद स्वतः प्राप्त होता है। अगर स्वतः प्राप्त हुआ है, उसका अनुभव हुआ है, तो ये समझना चाहिए कि हमारा मार्ग जो है सही है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और पूरे सदगुरु की एक और पहचान है। क्या पहचान है? जो पूरा सदगुरु होता है, वो 6 चीजों का ज्ञान कराता है। 6 चीजों का ज्ञान कराता है। 6 कौन कौन सी 6 चीजें हैं? 2 चीजें तो ये हैं कि परमात्मा एक कैसे है और अनंत कैसे है। 6 चीजें हो गई। 2 चीजें और 2 चीजें और कौन सी हैं? 2 चीजें और ये है कि परमात्मा जो पिंड है, पिंड में कैसे है और ब्रह्मांड में कैसे है। 6 चीजें हो गई। 4 2 चीजें और हैं। 2 चीजें ये है कि परमात्मा पैर के तलवे से लेकर के चोटी तक अंदर कैसे है, और शरीर जहां से खत्म हो जाता है ऊपर बेहद में परमात्मा कैसे है। इन 6 चीजों का जो निर्णय न्याय बोध कराता है, वही सदगुरु होता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। उसी को दंडवत प्रणाम किया जाता है। और हम यहाँ युगां तो खैर बहुत बढ़िया, यहाँ तो सब जौहरी मालूम पड़ता हमें। शायद हमें तो वहाँ बैठता है तो देखता है, कोई तो खटिया बैठ के हमें देखते, कोई खटिया पे पड़ के देखते, कोई वैसे ही देखते, और ऐसे ना देखा तो गौर से देखता है कैसे पलके कमी झपकती है। जब गौर से देखने की पहचान, जब देखा तो लोग कहना कि जो लोग जाता है तो पर कैसे रहता है, जो कौन सा ज्ञान पर रात जाए। अब कोई जगह का लगाना हो जो ये गुरु जी हलाता है, धीरे लोग हलवाता है, जाने कहा बात है। कोई लोग जो देखा था कि घोड़े दावत हो, 6 लोग दावत है, और ये खूब कस के दावत हो, हड्डी टूटती है। तो यहाँ के लोग बड़े फरखा हैं, पारखी हैं, हम तो रोजाना देखते हैं। तो प्रेमी भक्तों, सकल माने जितने भी पदार्थ हैं वो संसार में है, लेकिन जो कर्म नहीं करना चाहते हैं वे उस पदार्थ को नहीं प्राप्त। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ये बताते हैं। संतों ने कहा है, क्या कहा? कि तीर्थ नावे
अरे एक फल और संत मिले फल चार। रचना है एक फल, संत मिले फल चार। रचना है एक फल, संत मिले फल चार। प्रश्न करने वाले भी ध्यान दें, इसमें कहते हैं कि तीर्थ के नहाने से एक फल प्राप्त होता है, तीर्थ के नहाने का, और संत के मिलने से क्या फल प्राप्त होते हैं? चार। अगर तुम संतों की पहचान और परख जानते हो तब तो तुम धन्य हो, और तब तो तुम्हें लाभ मिलेगा, तुम भाग्यशाली हो कि तुमने संतों को जाना। क्योंकि अगर संत को जानोगे तो चार फल तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म कहते हैं जो धर्म है, धर्म कौन सा है? धारे तथा धर्मा, जो धारण करने योग्य है उसे ही धर्म कहते हैं। पहला ये फल। एक है अर्थ, अर्थ माने धन। धन जो है संसार में एक जीवन में जीने की कला को सिखाता है, साधन है हर प्रकार का। और तीसरा फल है काम, यानी कामना, जो हम कामना करते हैं। किसी के लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं, फिर माने कामना करी भगवान एक लड़का चाहिए, फिर पत्नी की गर्भ में बच्चा आएगा। अब हार हम खाते का नौ तो है भगवान की कृपा, लड़का ही हो गए वो, और जो ही भाव जो ही लड़की नहीं आई, भगवान ने सुनी ना। भगवान सुने कहते कर्म करो बढ़िया, कर्महीन मेरा पावत ना, कर्म करो, संतों की सेवा करो, संतों को भोजन कराओ, संतों को दान दो, तो तुम्हें फल प्राप्त हो जाएगा। तो चौथा फल क्या है? मोक्ष। मोक्ष सबसे बड़ा फल है। कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे तीर्थ नामे एक फल, संत मिले फल चार। रचना है एक फल, संत मिले फल चार। सदगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। कबीरा प्रेमी भक्तों, संत के मिलने से 4 फल प्राप्त होते हैं, लेकिन सदगुरु के मिलने से कितने फल प्राप्त होते हैं? सदगुरु मिले अनेक फल, कहें तो कबीर विचार। कबीर कहते हैं सदगुरु के मिलने से अनेक, यानी बहुत से फल प्राप्त होते हैं। जितने भी फल है संसार में, ये सभी प्राप्त हो जाते हैं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब जो प्रश्न करता है, जिसने ये प्रश्न किया है, वो ध्यान दे। अगर उसने सदगुरु धारण नहीं किए हैं तो वो फलों को प्राप्त कर लेगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए सदगुरु को धारण करो, पहले सदगुरु की परख करो, सदगुरु को पहचानो, कौन सदगुरु जो है मोक्ष और मुक्ति को देने वाला। सदगुरु ने, कबीर साहब ने जो है सदगुरु की महिमा को बताया है। क्या बताया है वो मैं आपको बता दूं, फिर थोड़ी सी और बात कहेंगे।
वैसे टाइम तो खत्म हो गया सत्संग का काफी देर से। कहते हैं, क्या कहते हैं कि सब धरती अरे कागज करूं और लेखन सब बन राय। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। समुद्र की मछली करूं गुरु को लिखा न जाए, कबीरा गुरु को लिखा न जाए। सात समुद्र की मछली करूं, गुरु गुरु लिखा न जाए, कबीरा गुरु गुरु लिखा न जाए। मेरे भगवत बंधुओं, कवि साहब कहते हैं कि सब धरती कागज करूं। यानी संसार में जितनी भी पृथ्वी है, अमेरिका, रूस, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, एशिया, हिंदुस्तान, हालैंड, पोलैंड, इंग्लैंड, ग्रीनलैंड, स्विट्जरलैंड, यानी जितने भी देश हैं, जितनी भी पृथ्वी है, उसका कागज बना लूं। और जितने भी वन वृक्ष पेड़ पौधे हैं, उनकी इतनी बड़ी बड़ी हाथ में पकड़ने लायक कलमें बना लूं। एक पेड़ में कितनी कलमें निकलें, और कितने पेड़ संसार में हैं। और 7 समुद्र की मध्य करूं, जितना समुद्र का पानी है उसे मजमाने स्याही बना लूं। और गुरु जी के गुणों को लिखा जाए तो भी लिखा नहीं जा सकता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। अब बताओ कौन सा ऐसा गुण है जो पूरी पृथ्वी पे नहीं लिखो जा सके? तो कौन सा गुण है? इतनी बड़ी बात उसके लिए ताकि लोग आए थे, देखते कि क्या हो तो है या आग ही लगते कि पानी बरसता। लोग जगाते के जो कहते थे कि बौरे गाँव में ऊँट आओ, तो भी लोग जब सोचते थे कि इतना बढ़िया जागी गर्दने है जो ऊँट की और जागी पीठ में टूट हुआ, जब कैसे आदमी बैठो गए प्रेमी हटो। बहुत बड़ी महिमा बताई जाती है, जिस महिमा का विश्लेषण कहां तक किया। कवि साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े। लोग ये विचार करते हैं, एक सज्जन कल हमारे पास आए थे, कल आए थे या परसों आए थे, अब इतना ध्यान नहीं, कल परसों की बात है। उन्होंने ये बताया था कि आपके पर्चे हमने चिपके देखे हैं, उनमें लिखा है कि प्रभु के साक्षात चैतन्य दर्शन, सतलोक में सतपुरुष का दर्शन कराने वाले संत स्वामी अनुभूति देव अनुरागी जी महाराज परमहंस सहज योगेश्वर आप ही है क्या? मैंने कहा मैं तो एक गुरु जी का छोटा सा सेवक हूं, ये नाम हमारे गुरु जी की कृपा से रखा है। तो उन्होंने कहा हमें ये भ्रम है, शंका है, संशय है कि आप जो है भगवान का कैसे दर्शन करा सकते हैं। यही वो ये समझ रहा था, ये कह रहा था, ये कहने का भाव था कि जैसे हम हैं कैसे तुम और हम दर्शन कराए ना पाए और तुम कैसे कराए दिए। तो भाई जय नय मानो उद्यम में और कारी मिश्र के तो अंतर
उससे चबीले तो कोई फर्क पड़े, और करिया मीठे चबीले तो मुंह भर गया और भीतर अगर चढ़ोगे तो भीतर की पुर्जा जो है बेगरम होने लगी है, तो बिना जय ना मालूम क्या करें। बताते हैं कि उभर है बिमला उभर बिमला बिलोचन तुलसीदास जी कहते हैं अगर तुम सदगुरु के पास जाओगे, कौन से सदगुरु के पास? जो सदगुरु तुम्हें भगवान से मिलाने वाला होता है। कहते गुरु गोविंद दोनों खड़े खा के लागो पाए, बलिहारी उन गुरन की जो गोविंद दियो मिलाए, जिन्होंने गोविंद से मिलाया। मिलाने का मतलब क्या है? दर्शन कराया, तभी तो मिलेंगे। तो ये तुम्हारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु जो है गोविंद से मिला देता है, और तुम्हें अभी संशय है। क्यों संशय है? कि तुम ऐसे गुरु के पास गए नहीं अभी तक। ओ गरे बिमला बिलोचन, ओ गरे बिमला बिलोचन, ओ गरे बिमला बिलोचन। सुख गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में इस बात को बता रहे हैं। किस बात को? कि ये जो तुम्हारी दो आंखें हैं, चर्म चक्षु है। चक्षु माने आंख, चर्म माने चमड़े के जो आंख है। इन चर्म चक्षुओं के अलावा में एक आंख तुम्हारे पास और है जिसकी तुम्हें जानकारी नहीं। हमारी बात आप लोग सुन रहे कि नहीं? जो बहुत कीमती बात है, ताज है। इन आंखों के अलावा एक और आंख है जिसे तीसरी आंख कहते हैं। बाइबल में जिसे बताया जाता है कि द थर्ड आई इन लुक द गॉड। यानी जो तीसरी आंख है उसी से गॉड को, भगवान को लुक माने देखा है। बोल मेरे श्री महाराज की जय। और इसी बात को तुलसीदास जी कहते हैं जो विशेष आंख है, जो तीसरी आंख है, वो उभर जाए बिमल बिलोचन ही के जो आंख खुल जाए। तो जो रजनी माने जो रात्रि है, अंधकार है, अविद्या है, अज्ञान है, उसका दोष जो है खत्म हो जाता है। बोल मेरे श्री महाराज की जय। फिर क्या होता है जब वो दोष खत्म हो जाता है? क्या होता है? कि सूझे रामचरित मन मान, सूझे रामचरित मन मान, सूझे रामचरित मन मान। गुप्त प्रगट जहाँ ज्योति गुप्त प्रगट जहाँ ज्योति भान,
मोक्ष जगत जहाँ जो दिखाए। मेरे भगवत प्रेमियों, तुलसीदास जी जिस बात के लिए लोग बड़े अचंभित हैं कि भगवान को कैसे दिखाएंगे ये, तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में कि उगरे विमल विलोचन ही के वो आंख जब खुल जाएगी फिर सूझे राम चरित मन माने, फिर राम जो है सूझे माने दिखाई देंगे। ये तुलसीदास जी कहते हैं। कौन दिखाई देंगे? राम दिखाई देंगे, कृष्ण दिखाई देंगे, हनुमान दिखाई देंगे। इन्हीं तुम्हारे हृदय में जिनके लिए भावना है, जाके रही भावना कैसी, जाके रही भावना जैसी, जाके रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी तिन कैसी, प्रभु मूरत देखी तिन कैसी, प्रभु मूरत देखी तिन कैसी। देखो तुलसीदास जी इस बात को कहते हैं। ये कोई मेरे घर की बात नहीं है कि हम वैसे ही पोस्टर पे लिखवा दें कि हम भगवान से मिलाएंगे, दर्शन कराएंगे। ये तुम्हारे शास्त्र भी कहते हैं, तुम्हारी रामायण कहती है, बाइबल कहती है, कुरान कहता है, और गुरु ग्रंथ साहब में नानक जी कहते हैं कि ऐसा चांदा उग गए सूरज चढ़े हजार, और ऐसा चांदन हों दिया गुरु बिन घोर। प्रेमी सज्जनों, बिना गुरु के जिसको तुम टकटकी निगाह से गौर से देखते हो कि ये आदमी है कि बन बिलार है, कहां से आओ है, यू खौंदर करना हो, हमें कहीं देना हो है, तुमने अभी तक नहीं जाना। और साथ जो है